ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी को तिरुवीधियों में भक्तों को दर्शन देते हुए देखने वाले हैं। सिंह जो उग्रता का प्रतीक है, तेजी का प्रतीक है, और कहा जाता है उन्हें सिंह स्वप्न, मतलब सिंह को देखते ही हमें सपने में भी हम सिंह को देखते ही डर जाते हैं और उनकी उग्रता को देखकर हमें भय लगता है। तो ऐसे सिंह वाहन पर आज मलयप्पा स्वामी आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। सिंह वाहन के संबंध में हमें यहाँ उनकी विशेषताएं बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर IN चंद्रशेखर रेड्डी जी। आइए हम उनसे इनकी विशेषताओं के बारे में जानें। नमस्कार जी। नमस्कार। आज हमें सिंह वाहन की विशेषताओं के बारे में बताइएगा। स्वामी आज सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुमाड़वीधियों में शोभा यात्रा करने निकले हैं। सिंह वाहन के संदर्भ में बताने के पहले श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सुप्रभात में ऐसा एक श्लोक है, दाटीषु देव विहगराजा मृगादिराजा नागादिराजा गजराजा हयादिराजा स्वस्वाधिकारा महिमायिका मर्दयन्ते श्री वेंकटाचलपते तब सुप्रभातम। इस रूप में हम सुप्रभात में पढ़ते हैं। जितने सारे पशु है उन सब में राजा है, नागादिराजा गजराजा हयादिराजा मृगादिराजा, मृगों का राजा सिंह है। अपने पराक्रम, अपने तेज और अपने जो है ऐसे स्वभाव, जो सबको डरावने वाला स्वभाव, सबको भयकंपित करने वाला स्वभाव, ऐसा स्वभाव वाले उस सिंह पर हम देखते हैं कि ऐसे कई देव और देवताएं हैं जो सिंह वाहन है। शक्ति माता सिंह वाहनी है, वो भी सिंह पर बैठती हैं। कि श्री वेंकटेश्वर भगवान भी सिंह पर बैठते हैं। वो मृगराज है, मृगराज होने के बावजूद भी स्वामी उस पर आरूढ़ होकर जो है हमें पुण्य दर्शन दे रहे हैं। एक बात है कि सिंह वाहन पर बैठे हुए स्वामी के चरण कमल जो है, दोनों सिंह पर बैठे हुए स्वामी के दोनों चरण दोनों तरफ फैले हुए हैं। एक हिंदी कवि सूरदास ने उन चरण कमलों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। उन चरण कमलों की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है, बल्कि क्या नहीं प्राप्त होता है, ये सवाल जो है पूछना चाहिए। क्या नहीं जो है प्राप्त नहीं होता है कि चरण कमल नव कंज लोचन कंज मुख कर कंजानुरम। इस रूप में तुलसीदास ने राम के सारे अंगों को कमल रूपी बताया, जबकि सूरदास ने जो है श्री कृष्ण के जो चरण है वो कमल के समान है। और उनकी सेवा करने से, उनको नमस्कार करने से, उनकी पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, एक पद में उन्होंने बताया है, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंगई आंदर को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने मूक पुन बोलई रंक चले सिर चित्र धराई सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते ही आए। सुंदर, अति सुंदर। तो एक मूक आदमी जो बोल नहीं सकता है, स्वामी के चरणों में जाने से, अपने को समर्पित करने से पुनः वो बोल सकता है। जो इस पूरी सृष्टि को देखने में असमर्थ है, अंधा है, कि स्वामी के चरण कमलों की सेवा से उसको पुनः जो है ये सृष्टि दिखाई पड़ती है। उसके आंख जो है खुल जाती हैं कि वो शक्ति उनमें है। और जो गरीब है, रंक है, वो राजा बन जाता है। रंक का राजा बनना बहुत बड़ा जो है विकल्प है। ये कैसे बन सकता है? ये सिर्फ जो है चरण कमलों की सेवा करने से। इस रूप में सूरदास ने श्री कृष्ण के चरण कमलों का, स्वामी सचमुच ही सिंह वाहन पर आरूढ़ है, लेकिन उनके दोनों चरण जो है दोनों तरफ है। कि हमें भक्तगणों से मैं ये कहता हूँ, भक्तगणों जो है उन चरणों की ओर देखना है, सिंहों को नहीं है, बल्कि स्वामी के चरणों की ओर देखना है। वो चरण कमल ऐसे हैं, आपके जीवन को धन्य बनाने वाले हैं।
बहुत दूर दूर से यात्रा करके आते हैं ब्रह्मोत्सव के दर्शन करने के लिए। दूर तो दूर वो सभी दूर दूर से आने वाले यहाँ पर स्वामी के दर्शन करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मूल विराट से दर्शन करने के पहले ही जो शोभा यात्राएं होती हैं गुरुमाड़ विधियों में, उन शोभा यात्राओं में मलयप्पा स्वामी के दर्शन करते हैं। मलयप्पा स्वामी को विविध रूपों में, कभी वो सरस्वती बनते हैं, कभी वो वीणा पानी बनते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी सूर्य भगवान बन जाते हैं। कई रूपों में ब्रह्मोत्सव के दौरान जो वो बनते हैं, सिंह वाहन पर अकेले मलयप्पा स्वामी आते हैं। उनकी श्रीदेवी भूदेवी उस समय जब उनके साथ नहीं होते हैं कि मानो वो सचमुच ही आकेट पर निकले हैं। जैसे लोग बोलते हैं आकेट करने के लिए सिंह का संवार करते हैं राजा लोग, लेकिन स्वामी यहाँ पर सिंह को ही वाहन बनाकर आकेट पर निकलते हैं। सिंह उग्रता का प्रतीक है और उस सिंह पर मलयप्पा स्वामी हमें दर्शन दे रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका कोई विशेषता है कि क्यों उग्र सिंह पर ही स्वामी वास्तव में वो करुणामय है। स्वामी सूरदास ने ही कहा करुणामय, आप करुणामय है। जितने सारी कमजोरियां मनुष्य में होती है, उन सारी कमजोरियों को दूर करने वाले हैं। स्वामी उग्र रूप में भी होते हैं। अब देखिए, मैं एक और प्रसंग आपको बताऊंगा कि ऐसा प्रसंग है जो श्री कृष्ण का है। माँ यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा, भाई सारी गोपिकाओं की शिकायत है तुमने माखन खाया है, उनके घरों से माखन की चोरी करके माखन खाया है। इसी संदर्भ में सूरदास ने बहुत ही सुंदर एक पद गाया है। वो पद मैं सुनाने वाला हूँ। आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा सुनाएंगे। नहीं सर, आप ही बताइएगा। माखन चोर श्री कृष्ण जी गोपिकाओं की शिकायत और यशोदा की शिकायत दोनों को काटते हैं कि अपनी माँ से झूठी ही सही वो बोल देते हैं मैंने माखन नहीं खाया है। ये जो मेरे मित्र है ना, सखा लोग है ना, ये जानबूझकर माखन ले आकर मेरे मुख पर पोत दिया है, वास्तव में मैंने माखन नहीं खाया। एक और संदर्भ है, ऐसा ही संदर्भ है। यशोदा जब गोपिकाओं की शिकायत सुनकर पूछती है, श्री कृष्ण तुम उस गली में गए थे, उस गली में इस गोपिका के घर में घुसकर तुमने उनके दूध और दही को खाया है, ऐसा उनकी शिकायत है। तो श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया? नटखटी श्री कृष्ण ने जवाब दिया, माँ मैं सचमुच उस गली में गया था, जा रहा था, मैं गली से गुजर रहा था कि एक गोपिका के घर में बर्तन में उसके दूध में एक चींटी पड़ी थी, उस चींटी को निकालने में गया था। तो ऐसे झूठ श्री कृष्ण बहुत ही आराम से करते हैं। ये वास्तव में बाल विनोद है, बाल लीला है। जब श्री कृष्ण गुटरों चलते हैं वो भी बहुत अच्छा दृश्य है। सभी हमारे घरों में भी वो चित्र लगा रहता है, शोभित करना नवनीत लिए इस रूप में हम देखते हैं। ये बाल लीलाओं के संदर्भ में श्री कृष्ण का जो वात्सल्य भाव है, वास्तव में ये श्री कृष्ण एक माँ और बेटे के बीच में जो वात्सल्य भाव है, यहाँ पर उग्र भाव है। इन दोनों को समतुल्य करके भगवान को आप सिंह के रूप में देखेंगे, भगवान आप सिंह रूप में जो आपको दिखाई पड़ेंगे, जबकि आप उनको ऐसे शांत रूप में आप एक बार मन में स्वामी का संकल्प कीजिए, स्वामी आपको बहुत ही वत्सल रूप में, करुणामय रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। ये विशेषता है श्री वेंकटेश्वर भगवान की, और ये विशेषता है श्री महाविष्णु की और उनके अवतारी श्री कृष्ण की यही विशेषता है। जी, श्री कृष्ण ने जब माँ ने कहा कि आप अपना मुख खोल कर दिखाइएगा, तो उन्होंने मुख खोल कर दिखाया, पूरा ब्रह्मांड उन्होंने माता को दिखाया। एक और वे बाल नटखट गोपाल की ओर दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर वो पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं अपनी माता जी को अपने मुख के अंदर। तो बड़ा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने यहाँ पर इस प्रकार किया है। तो बड़ा सुंदर वर्णन हमने यहाँ देखा। सही है, ये वास्तव में ये ब्रह्मांड नायक माने जाते हैं जी। जितने सारे ब्रह्मांड है, ग्रह उपग्रह है, उन सबके नायक हैं, लेकिन एक माँ की कोख से पैदा हुए हैं जी। श्री कृष्ण, श्री महाविष्णु के अवतार में कुछ अवतार हैं कि माँ की कोख से पैदा होने वाले अवतार हैं। उनमें श्री कृष्ण अवतार भी एक है। जैसे राम है वैसे ही श्री कृष्ण है। वामन, मत्स्य, कूर्म, ये नरसिंह, ये माँ की कोख से पैदा होने वाला अवतार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे अवतार हैं जो माँ की कोख से पैदा हुए। ये वास्तव में ये पुण्य उनका है।
देवकी वसुदेव का पुण्य है, उस पुण्य प्रद से जो है श्री कृष्ण उनके कोख से जो है पैदा हुए। वास्तव में ये ब्रह्मांड नायक है। जब यशोदा ने जब मिट्टी खाई श्री कृष्ण ने और मुंह खोलकर दिखाने की बात कही, तब तक उनको मालूम नहीं था ये साधारण बालक नहीं है, ये असाधारण है। मेरा जो बेटा है ब्रह्मांड नायक है, मेरा जो बेटा है जो नटखटी है, दूसरों को सताता है, ये मेरा बेटा साधारण है असाधारण है। उस समय तक उसे मालूम ही नहीं था। तो एक बार मुंह खोलकर दिखाया, तब से उनको पता चल गया ये साधारण नहीं है। श्री कृष्ण हमारे घर में जो पल रहा है वो साधारण बालक नहीं है, ये वास्तव में बहुत ही ब्रह्मांड नायक के रूप में श्री कृष्ण को यशोदा ने उस दिन जो है वो दर्शन करके अब पहचाना उन्होंने। ये भी आप जो है सोच सकती है, श्री कृष्ण के जो ब्रह्मांड दर्शन, विश्व रूप दर्शन बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हुआ। जी उनमें से यशोदा माई भी एक है। जी यशोदा माई ही वोकला माई है, वो वोकला माई यशोदा माई है कि यशोदा ने श्री कृष्ण के विवाह को नहीं देखा, तो उनकी मन में ये इच्छा जो बैठ गई, मैं जो है श्री कृष्ण का विवाह मैं देख नहीं पाई। तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया, अगले जन्म में मेरे विवाह को, मेरे कल्याण को जो आप देखेंगे, वही जो है वोकला माँ, वही यशोदा वोकला माँ के रूप में पैदा हुई और वोकला माँ ने जो है श्री वेंकटेश्वर का कल्याण करवाया, विवाह करवाया। अब देखते हैं वो कहानी अलग कथा है, जब संदर्भ आएगा तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। अति सुंदर आचार्य जी। हमने अभी सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी किस प्रकार तिरुविधियों में हमें भक्तों को दर्शन देते हैं और सिंह की क्या विशेषता है, और उस पर आरूढ़ मलयप्पा स्वामी अर्थात श्री वेंकटेश्वर स्वामी की विशेषताओं के बारे में हमें बताया है। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। ओम नमो ओम नमो वेंकटेशाय। वेंकटेशाय।